ये है एक कूड़े का भंडार जो पैसिफिक ओशन में यूएसए की हवाई स्टेट से कुछ 100 किलोमीटर दूर है। एरिया वाइज मंगोलिया देश जितना बड़ा है। 80,000 टन भारी है। दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। ये इतना कूड़ा यहाँ आया कैसे और इसका कौन जिम्मेदार है? ऊपर से देखे तो हमें इस चार्ट की मदद से पता लगता है कि ये कंट्रीज जैसे फिलीपींस जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लास्टिक ओशन में तो यही गिरा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। इसका असली जिम्मेदार कौन है, चलिए जानते हैं। Plastic in the ocean. The Great Pacific Garbage Patch. The Great Pacific Garbage Patch really is a misnomer. It's not a patch. It's not a mass. But in fact, it's just a giant soup. In terms of all the plastic that's been produced since 1950, since it's a synthetic material, hydrocarbons, it's probably still here today on the planet. पिछले कुछ डेकेड से प्लास्टिक काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल बन गया है। हम कहीं भी देखें तो हमें प्लास्टिक नजर आ ही जाता है और इसकी प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 1950s तक लगभग 8.3 बिलियन प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ, जिसका आधा पिछले डेकेड में ही प्रोड्यूस हो गया है। अच्छी बात यह है कि रिसाइकलिंग 9% की ग्रोथ से हर साल बढ़ रही है, पर फिर भी ज्यादातर प्लास्टिक लैंडफिल्स या फिर ओशंस में ही जाता है। 2016 में यूएसए ने लगभग 35 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस किया, जिसका 9.3% रिसाइकल हुआ। बाकी बचा लगभग 30 मिलियन टन वेस्ट कहाँ गया? दो तरीके हैं प्लास्टिक वेस्ट के साथ डील करने के, डोमेस्टिक मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक बेनिफिट और एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट रेट हाई इनकम कंट्रीज यानी डेवलप्ड कंट्रीज से लो इनकम कंट्रीज यानी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से ही फ्लो होता आ रहा है 1990s से। बेसल कन्वेंशन ने 1980s में डेवलपिंग कंट्रीज को एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की गारंटी दी हजार्डियस वेस्ट से, पर इसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ प्लास्टिक वेस्ट रेट पर, क्योंकि इस कन्वेंशन ने क्लियर डेफिनेशन ही नहीं दी हजार्डियस वेस्ट की और कुछ मेजर वेस्ट एक्सपोर्टर्स ने इसे साइन करने से भी मना कर दिया। 2018 से पहले चाइना 99% वेस्ट इंपोर्ट करता था, जिसका 9% रिसाइकल होता था, 12% जला दिया जाता था और बाकी 79% वेस्ट लैंडफिल्स में भर दिया जाता था या फिर ओशंस में रिलीज कर दिया जाता था। ये एक बड़ा कारण है पैसिफिक गार्बेज पैच बनने का। पर 2018 में चाइना ने नेशनल स्वॉट पॉलिसी लॉन्च की, जिससे ये सारा वेस्ट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। लोगों को लगा कि अब ये पैसिफिक गार्बेज पैच अब और नहीं बढ़ेगा और हाँ, इसकी ग्रोथ कुछ हद तक रुक गई है। इसके कारण डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जर्मनी, साउथ कोरिया, यूएसए अब वेस्ट ऑल्टरनेटिव कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ये कंट्रीज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण ये इस वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर पा रहे और ओशंस में रिलीज कर रहे हैं। इसी वजह से फिलीपींस सबसे ज्यादा प्लास्टिक ओशन में रिलीज करने वाला कंट्री बन गया है। इंडिया भी 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल प्रोड्यूस करता है, जिसका 60% रिसाइकल कर दिया जाता है, बाकी का वेस्ट जला दिया जाता है और बाकी कंट्रीज की तरह एक्सपोर्ट कर दिया जाता है वियतनाम जैसी कंट्रीज में। अब ये भी सवाल है कि ये कंट्रीज कूड़ा कचरा ही क्यों इंपोर्ट कर रही हैं? पहला रीजन ये है कि ये वेस्ट ट्रेड लगभग $1.2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। वेस्ट एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इन कंट्रीज को पैसे देने होते हैं और दूसरा रीजन भी यही है कि वेस्ट एक्सपोर्टर्स को वेस्ट एक्सपोर्ट करने में इतने पैसे नहीं लगते जितने रिसाइकिल करने में लग जाते हैं। इससे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों का फायदा है। एक्सपोर्टर्स का प्लास्टिक वेस्ट सस्ते में ही खत्म हो जाता है और इंपोर्टर्स के पैसे बनते हैं, पर एनवायरनमेंट और एक्वेटिक लाइफ का बहुत नुकसान होता है। अभी तो हम सिर्फ पैसिफिक ओशन गार्बेज पैच की बात कर रहे हैं। ऐसे और 4 गार्बेज पैच मौजूद हैं, 2 अटलांटिक ओशन में, एक इंडियन ओशन में और एक और पैसिफिक ओशन में। अब इसका सोल्यूशन है क्या? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लोगों और गवर्नमेंट पर है। लोग सिर्फ कूड़ा डस्टबिन में और सेग्रीगेट कर डालें, गीला कूड़ा एक में और सूखा कूड़ा दूसरे डस्टबिन में। गवर्नमेंट सूखे कूड़े जैसे प्लास्टिक, कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करे और गीले कूड़े को कंपोस्ट बनाए, जिससे वो फार्मिंग में यूज हो सके। प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स जैसे पेपर बैग्स या टेट्रा बैग्स यूज किए जाएं, क्योंकि पेड़ और उगाए जा सकते हैं, पर प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं।
दूसरा सोल्यूशन है सिंगापुर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इनके पास ऐसे प्लांट्स हैं जहां वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। पहले इस वेस्ट को जलाया जाता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट पानी को स्टीम में बदलती है। हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स को चलाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इस कंबशन गैस से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करती है और एयर को बाहर छोड़ा जाता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, प्लास्टिक वेस्ट भी खत्म हो जाता है और एयर भी पोल्यूट नहीं होती। ये डेवलप कंट्रीज के लिए काम कर सकता है। हम वही सवाल पर वापस आते हैं कि ये पैसिफिक गार्बेज पैच और बाकी सब ऐसे ही पैचेस का कौन जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार कोई पर्टिकुलर देश या कंपनी नहीं, इसके जिम्मेदार हम सब आम लोग हैं। आम लोग खुद जब गवर्नमेंट और कंपनीज पर प्रेशर डालेंगे तो ये काम करेंगे। आप टीम सीज जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली ये ओशन से कूड़े कचरे को हटा रहे हैं।